नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 10 कितना देखेंगे, सेट नंबर 10। और दोस्तों ध्यान रखेंगे इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 9 तक रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर उसका रिवीजन नहीं किए जाके उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखेंगे ये खान सर का प्रैक्टिस सेट में हम लोग सीरीज 4 देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? सीरीज 4 देख रहे हैं। सीरीज 1, 2, 3 तीनों के दोस्तों मिला के दोस्तों यहाँ पे हम लोग 120 प्लस प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं, 120 प्लस। ठीक है, जिसका भी दोस्तों 70 प्लस नंबर नहीं आ रहा है जाके पीछे का सेट भी रिवीजन कीजिए। और जहां भी दिक्कत हो रहा है आप कमेंट कीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना, जो क्वेश्चन एक बार गलत हो जाता है दोबारा गलत नहीं होना चाहिए, ये आप लेके चलेंगे तभी जाके आपका 70 प्लस नंबर आएगा। ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब तक दोस्तों आपका 70 प्लस नंबर नहीं आ जाता और जब तक दोस्तों आपका बिहार पुलिस का एग्जाम होता नहीं है तब तक यहाँ पर हम लोग रिवीजन करते रहेंगे। ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये जो सेट है बिगड़ 10 प्रश्नों में पूछे गए प्रश्न भी शामिल है और क्वेश्चन बैंक भी मान के चल सकते हैं। री एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेट रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना, जुनून नहीं हटाना दोस्तों। अगर यहाँ पे सेट रिवीजन करना छोड़ देंगे तो फिर आपका 70 प्लस जो नंबर आ रहा है वो कम हो जाएगा। इसलिए जुनून नहीं छोड़ना है। एग्जाम आपका होगा ही जनवरी लास्ट तक में, मान के चलिए फरवरी फर्स्ट वीक में कोई ना कोई नोटिस आपको अच्छी खबर के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि अमोघ वर्ण कौन सा है। अमोघ दोस्तों वर्ण क्या होता है, ध्यान रखना, हर वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन होता है दोस्तों वो अमोघ वर्ण होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैसे अगर हम लोग लिखेंगे त थ लिखेंगे तो त थ दोस्तों आपका हो जाएगा ये अमोघ हो जाएगा। ठीक है, ट ठ लिखेंगे तो ट ठ आपका दोस्तों हो जाएगा अमोघ हो जाएगा। इसी प्रकार प फ लिखेंगे तो प फ आपका अमोघ हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना दोस्तों, आपका जो है तालम स, मूर्धन स और दंत स, ये तीनों भी दोस्तों आपका क्या है, अमोघ है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका यहाँ से करेक्ट रहेगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहे, गधा का तत्सम रूप क्या होगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे, गधा का तत्सम रूप जो हो जाएगा आपका गर्दभ हो जाएगा। क्या होगा ये, गर्दभ। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय यहाँ पे दोस्तों नहीं है। अज्ञानी का यहाँ पे अज्ञानी का पर्याय यहाँ नहीं है, तो याद रखेंगे भिक्ष। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि उद्धत, क्या यहाँ पे उद्धत का विलोम क्या होगा। तो उद्धत का दोस्तों विलोम याद रखेंगे क्या होगा, ये आपका दोस्तों विनीत हो जाएगा। क्या होगा ये, विनीत। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, यानी कि इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसके लिए एक शब्द यहाँ पे देना है। तो क्या हो जाएगा, याद रखेंगे जितेंद्र। क्या बोलते हैं उसे, जितेंद्र। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि ठठेरा, क्या यहाँ पे ठठेरा शब्द का दोस्तों यहाँ पे लिंग परिवर्तन कीजिए। यानी दोस्तों ठठेरा का आपको लिंग परिवर्तन करना है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ठठेरीन हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है कि सुशिक्षित, क्या यहाँ पे सुशिक्षित में उपसर्ग बताना है। तो दोस्तों ध्यान रखना, उपसर्ग जो लगता है किसी भी शब्द के पहले लगता है। ठीक है, और प्रत्यय जो लगता है किसी भी शब्द के बाद में लगता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सुशिक्षित में आपका उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे आपका सु हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि इनमें से कह रहा है कि कौन सा तत्पुरुष यहाँ पे समास है। कौन सा यहाँ पे तत्पुरुष समास है बताना है। यहाँ पे राइट आंसर आपका आशातीत। आशातीत जो है दोस्तों ये आपका तत्पुरुष समास है। ऑप्शन बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि नाक का बाल होना, क्या यहाँ पे नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो इसका दोस्तों अर्थ हो जाएगा, याद रखेंगे, अकारण यहाँ पे प्रिय होना, अकारण प्रिय होना। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे किस पंक्ति में अपहनुति, क्या यहाँ पे अपहनुति यहाँ पे अलंकार है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये डी हो जाएगा। यह चंद्र नहीं मुख है, क्या यहाँ पे यह चंद्र नहीं मुख है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे इंग्लिश देखेंगे। इंग्लिश बार बार बोल रहे हैं, कोई भी स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, नहीं भी आता है डेली रिवीजन करेंगे, 3-4 नंबर आपका जरूर सही होने लगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिया है, आई बॉट हिम सम सैंडविच बिकॉज आई थॉट, यहाँ पे दिया है कि आई थॉट ही डैश बी हंग्री। राइट आंसर आपका क्या होगा, माइट। ऑप्शन बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि चूज दो यहाँ पे एंटोनम। एंटोनम दोस्तों क्या होता है, विपरीत यानी कि उल्टा शब्द होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। याद रखेंगे। तो आपको किसका पूछ रहा है कि ब्रूटल का, तो ब्रूटल का दोस्तों उल्टा हो जाएगा, याद रखेंगे जेंटल। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय द चूजिंग द एप्रिशिएट यानी फॉर्म। देखिए आपको वर्ब यहाँ पे चुनना है। ठीक है, विल यू डैश ए कार इफ यू डैश एनी मनी। राइट आंसर याद रखेंगे सी हो जाएगा, यानी कि विल यू बाय ए कार डोंट हैव एनी मनी। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे देखिए क्या आप पूछ रहे हैं कि चूज द करेक्ट एडजेक्टिव, क्या यहाँ पे चूज द करेक्ट एडजेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग नाउन। ठीक है, तो एडवाइस का बताना है, तो एडवाइस का दोस्तों क्या हो जाएगा, तो याद रखें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये एडवाइजेबल, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या आप पूछ रहे हैं कि चूज द सैनोनिम, सैनोनिम मतलब दोस्तों क्या होता है, तो याद रखेंगे सैनोनिम मतलब समान वाला, ठीक है, समान शब्द वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किसका पूछ रहे हैं, डिसिपिटिव, क्या यहाँ पे डिसिपिटिव का, तो याद रखेंगे इसका दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये मिसलीडिंग, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या आप पूछ रहे हैं कि फिल इन द ब्लैंक दिया है आपको, प्रीपोजिशन यहाँ पे करेक्ट चुनना है। देखिए सी वेंट डैश द पार्क और उसके बाद डैश ए वॉक, तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, क्या होगा ये टू द पार्क, उसके बाद फॉर ए वॉक, ऑप्शन आपका यहाँ से डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या आप पूछ रहे हैं कि चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। ठीक है, वी हेयर्ड डैश ऑफ ट्रम्पेट्स, राइट आंसर क्या होगा आपका ए हो जाएगा, ये पील, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या आप पूछ रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ध्यान रखना, अशोक के साम्राज्याधीन दोस्तों कौन सा नहीं है ऑप्शन में, राइट आंसर याद रखेंगे कामरूप, क्या होगा ये कामरूप, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या आप पूछ रहे कि देखिए पंचगव्य, देखो ध्यान रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, पंचगव्य में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखना पंचगव्य जो दोस्तों होता है क्या होता है, तो याद रखना गाय के दोस्तों जो होता है दूध होता है, उसके बाद क्या होता है दही बनता है, घी बनता है, मूत्र और गोबर, इन सभी दोस्तों जो समूह को पंचगव्य कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखना, तो यहाँ पे देखिए आपका दूध भी है, घी भी है और गोबर भी है, और यहाँ पे तुलसी आपका नहीं होगा, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, यानी कि दोस्तों ये तीनों के अलावा याद रखना आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे दही हो जाएगा और आपका मूत्र हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या आप पूछ रहे कि दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरा का वास्तुकार कौन थे। हुमायूं के दोस्तों मकबरा का वास्तुकार कौन थे, तो याद रखेंगे ये मिराज मिर्जा गयास, क्या होगा ये मिराज मिर्जा गयास, ऑप्शन आपका क्या होगा ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और सुन ध्यान रखना हुमायूं के मकबरा को अगर पूछे आपसे कि यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया, तो याद रखना 1993 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और सुन ध्यान रखना यहाँ पे डेली आपका 8 बजे दोस्तों मॉर्निंग में सेट आता है, डेली 8 बजे। अब तक दोस्तों यहाँ पे हम लोग 167 प्लस यहाँ पे हम लोग सेट प्रैक्टिस लगा चुके हैं बिहार पुलिस का। ठीक है, ध्यान रखेंगे जो डेली दोस्तों प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, मतलब दोस्तों अगर 100 से गुना करेंगे 167 में तो कितना हो जाएगा 16,700 क्वेश्चन वो रिविजन कर चुका है। और उसका दोस्तों है यहाँ पे 70 प्लस नंबर आना शुरू हो गया है। ध्यान रखेंगे 70 प्लस नंबर तो मतलब दोस्तों क्या होता है आपका एग्जाम में आप सेफ हैं। 70 प्लस नंबर दोस्तों बहुत ही अच्छा स्कोर है एग्जाम में पास करने के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे 70 से कम आ रहा है, रिवीजन अच्छे से कीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना जो भी पॉइंट हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट उसको जो कॉपी में जरूर लिखना, और जो भी दोस्तों आपका क्वेश्चन नया लगे या हार्ड लगे उसको भी कॉपी में जरूर लिखना। और जो दोस्तों एक बार क्वेश्चन गलत हो रहा है सीट में, दूसरा बार वो गलत नहीं होना चाहिए, तभी जाके आपका स्कोर बढ़ना शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या कर रहा है कि थॉमस रो, यहाँ पे थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर में दोस्तों कह रहे हैं कि जहांगीर से किस किले में मिला था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो याद रखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है, थॉमस रो जो है दोस्तों किस मुगल सम्राट के समय में आया था, तो याद रखेंगे जहांगीर के समय में। ये किस किला में मिला था, तो याद रखेंगे दोस्तों ये अजमेर के किला में, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट जगह। ध्यान रखेंगे। और सुन ध्यान रखना ये पूछे आपसे कि थॉमस रो आया कब, तो याद रखना ये 1615 ईस्वी में आया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला यहाँ पे स्वतंत्र सेनानी कौन थी। यानी कि दोस्तों प्रथम स्वतंत्रता संग्राम दोस्तों जो हम लोग बोलते हैं 1857 की क्रांति को, उसमें कह रहा है कि प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताना है ऑप्शन में। तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। क्या होगा ये डी हो जाएगा, बेगम हजरत महल। और दोस्तों इन्होंने नेतृत्व जो किया था कहाँ से किया था, तो याद रखेंगे लखनऊ से। कहाँ से, लखनऊ से किया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या आप पूछ रहे हैं कि वास्को डिगामा, क्या यहाँ पे वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट में उतरा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों ये 1498 में, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों आपसे पूछे कि वास्को डिगामा कुल कितने बार भारत आया था, तो याद रखेंगे कुल 3 बार आया था। ठीक है, पहला बार दोस्तों 1498 में, दूसरा बार आपको याद रखना है पूछा जाता है तो 1502 में, तीसरा बार दोस्तों याद रखेंगे 1524 में। ठीक है, तीनों को दोस्तों याद रखेंगे, डेट एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की दोस्तों कम से कम दोस्तों कार्य की कितनी संख्या होनी चाहिए। तो याद रखेंगे दोस्तों कितना होना चाहिए, तो 5, मिनिमम दोस्तों 5 होना चाहिए, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण बताना है कि कौन सा है। विश्व में दोस्तों सबसे विशालतम है तो याद रखेंगे दोस्तों इलाहाबाद कोर्ट जो है सबसे बड़ा है न्यायिक के मामले में, याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि विंडसर, क्या यहाँ पे विंडसर का जंगल और उसमें भारत के किस प्रदेश या केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है। तो विंडसर का दोस्तों जंगल याद रखेंगे कहाँ है, तो ये आपका डी हो जाएगा, ये उत्तराखंड में। कहाँ, ये उत्तराखंड में, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि भारत और श्रीलंका को कह रहे कि कौन सी यहाँ पे जल संधि के द्वारा अलग करती है भारत और श्रीलंका को। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, पाक जल संधि। दोस्तों कंफ्यूजन नहीं करना, पाक है तो ये मत समझ लेना कि भारत और पाकिस्तान होगा। पाक मतलब दोस्तों याद रखना पाक जल संधि जो है दोस्तों ये भारत और श्रीलंका के बीच अलग करती है, जल संधि है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि पृथ्वी का सबसे बड़ा यहाँ पे महाद्वीप कौन सा है, यानी कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो याद रखेंगे कौन सा है, ये आपका एशिया है जिसमें हम लोग रहते हैं, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक सीमा वाला देश आपको चुनना है। देखिए सर्वाधिक सीमा दोस्तों जो टच करता है किस देश को, तो याद रखना चीन को। किसको, चीन को, ऑप्शन यहाँ से ए होगा, ठीक है। और दोस्तों आपसे देश पूछेंगे कितने दोस्तों देश जो है दोस्तों चीन के सीमा से लगा हुआ है, तो याद रखेंगे 14 देश, कुल 14 देश दोस्तों जो है चीन के सीमा से लगा हुआ है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि वनों की कमी, क्या यहाँ पे वनों की कमी, नगरीकरण एवं प्रदूषण का बढ़ाना एवं सभी निम्नलिखित किस कारण से होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये किससे होता है, तो याद रखेंगे आबादी बढ़ना। क्या होगा, ये आबादी बढ़ना, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि निम्नलिखित में से किसने दोस्तों कहा है कि उसी विषय में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, सेम विषय के बारे में पूछा जा रहा है। ऐसे दोस्तों मैडम क्यूरी को भी मिला है, लेकिन इसको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में मिला है, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ये सी हो जाएगा, ये जॉन बार्डिन। क्या होगा, ये जॉन बार्डिन को दोस्तों 2 बार मिला है, याद रखेंगे दोस्तों। इसको 2 बार फिजिक्स में मिला है, कब कब मिला है याद रखना, 1956, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 1972 में, ठीक है। दोनों बार दोस्तों फिजिक्स के लिए मिला था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि सारगेसो, क्या यहाँ पे सारगेसो समुद्र किस महासागर में स्थित है। सारगेसो एक समुद्र है छोटा सा, या दोस्तों किस महासागर में स्थित है, तो बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। क्या होगा, ये अटलांटिक महासागर, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि प्रथम विश्व युद्ध में, क्या यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा था। जापान जो दोस्तों लड़ा था याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा जर्मनी के खिलाफ दोस्तों लड़ा था, ये ब्रिटेन के दोस्तों साथ था, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट रहेगा, ध्यान रखेंगे। और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत याद रखेंगे कब हुआ था, तो 1914 इसमें, ठीक है। 14 से 18 तक चला था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहे घटिया माल, क्या यहाँ पे घटिया माल के संबंध में मांग की आय सापेक्षता दोस्तों यहाँ पे लोच कैसी और कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। ऋणात्मक, अगर घटिया माल है तो उसका दोस्तों जो है मांग क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि मौलिक अधिकार पर यथोचित, क्या यहाँ पे मौलिक अधिकार पर यथोचित प्रतिबंध लगा सकता है कौन। तो याद रखेंगे दोस्तों वन एंड ओनली पावर है किसके पास, तो संसद के पास, ऑप्शन क्या हो यहाँ पे बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि महाजन समिति, क्या यहाँ पे महाजन समिति की स्थापना, दोस्तों कार्य की स्थापना सरकार द्वारा निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित सुझाव के लिए किया गया था। यानी कि दोस्तों महाजन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये आपका हो जाएगा किससे, ये हो जाएगा चीनी उद्योग से। किससे, चीनी उद्योग से, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट होगा। दोस्तों ध्यान रखना वर्तमान में सबसे ज्यादा अगर पूछे कार्यरत लोग किस में है, तो याद रखेंगे वस्त्र उद्योग में। किस में है, वस्त्र उद्योग में, ध्यान रखेंगे ये भी। नेक्स्ट पे क्या पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का देश यहाँ पे नहीं है, एशिया महादेश का यहाँ पे देश कौन सा नहीं है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये रोमानिया, रोमानिया दोस्तों नहीं है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या स्वयं इसी कारणवशों अपने पुत्र को मार दिया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो याद रखेंगे दोस्तों ये अजात शत्रु। क्या होगा, ये अजात शत्रु, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और सुन ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिंबिसार ने लगभग कुल कितने वर्ष तक शासन किया था, क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखेंगे 52 वर्ष। कितना, 52 वर्ष इन्होंने शासन किया था, कितना, 52 वर्ष। और इसी का पुत्र दोस्तों जो था अजात शत्रु था, और अजात शत्रु ने ही दोस्तों इसका हत्या करके शासन यहाँ पे अपना दोस्तों ले लिया था, अजात शत्रु, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहे कि हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को दोस्तों एक दूत के रूप में किसने भेजा था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि घटनाओं में कालानुक्रम आपको बताना है, ठीक है, यानी कि दोस्तों व्यवस्थित करना है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों याद रखेंगे आपको अमृतसर की घटना दोस्तों कब हुआ, अमृतसर की घटना देखेंगे दोस्तों आपका कब हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा दोस्तों 1919 में। क्या होगा ये 1919 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो है 1919 हो गया ये। और दोस्तों ध्यान रखेंगे चोरी चौरा कांड कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1922 में। 1922 में चंपारण आपका क्या हुआ 1917 में। और मोपला दोस्तों आपका क्या हुआ 1921 में। 1921 में। तो आप देख लीजिए यहाँ से आप क्रम मिला लीजिए। तो क्रम दोस्तों आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका सी आ जाएगा, यानी कि सी पहले आएगा, यानी कि चंपारण। उसके बाद दोस्तों आपका क्या हो जाएगा अमृतसर। उसके बाद आपका मोपला। उसके बाद चोरी चौरा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि किसके प्रशासन काल में अस्थाई बंदोबस्ती यहाँ पे प्रारंभ किया गया था। अस्थाई बंदोबस्ती, तो याद रखेंगे दोस्तों अस्थाई बंदोबस्ती के प्रारंभ किसके शासनकाल में किया था, तो याद रखेंगे बी हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की दोस्तों स्थापना किसने की थी। देखिए अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों ध्यान रखें इसका राइट आंसर क्या होगा, ये नवाब सलीमुल्लाह खां। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट रहेगा। और ध्यान रखेंगे अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना पूछे कब किया गया था, तो याद रखेंगे इंपॉर्टेंट रहेगा ये दोस्तों किया था 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में। कहाँ किया था ये, ढाका में। कहाँ पे, ढाका में। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों जोश नहीं खत्म करना, जोश खत्म करेंगे फिर आपका 70+ नंबर कम आ जाएगा। और अगर रिवीजन भी छोड़ देंगे फिर 70+ कम नंबर आ जाएगा। एग्जाम ही दोस्तों जो है आपका बहुत ही जल्द नोटिस आ जाएगा। उम्मीद हम लोग लेके चलते हैं कि जनवरी लास्ट तक में आपका कुछ न कुछ नोटिस आ जाएगा, ध्यान रखेंगे। जोश जुनून के साथ अभी आप तैयारी करते रहिए। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, क्या यहाँ पे कह रहा है कि राजेंद्र यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, तो याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा और ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या आप पूछ रहे हैं कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, क्या यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया दोस्तों याद रखेंगे किसने लिखी है, तो आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे डी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, कोई दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है। दोस्तों इसका निर्णय लेगा तो कौन लेगा, ये लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। कौन, लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन बी हो जाएगा। और ध्यान रखना धन विधेयक से संबंधित दोस्तों जो वर्णन कितने अनुच्छेद में है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 110 में। कितना में, 110 में, ध्यान रखना। और ध्यान रखना यहाँ पे मिनिमम हमेशा कोशिश करना यहाँ पे 70+ नंबर लाने का, ठीक है। 70+ नंबर दोस्तों आपका नहीं आ रहा तो आप रिवीजन जरूर अच्छे से कीजिए, ठीक है। ध्यान रखना जहाँ भी दिक्कत हो रहा है, जो भी क्वेश्चन नया लग रहा है, हार्ड लग रहा है, उसको कॉपी में लिखिए, ठीक है। ध्यान रखेंगे 70+ नंबर हम इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों कि 70+ नंबर यहाँ पे मेरा टारगेट है। आपको 70+ नंबर जब तक आएगा नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसलिए डेली रिवीजन कीजिए। 8 बजे मॉर्निंग में सेट आता है, ध्यान रखेंगे। जब तक एग्जाम होता है तब तक यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, तब तक यहाँ पे हम लोग पढ़ते रहेंगे। ध्यान रखना टारगेट एक ही रखना है, बिहार पुलिस, ठीक है। जो तैयारी कर रहा है बिहार पुलिस का, ठीक है, ध्यान रखना। देखिए नेक्स्ट क्या है, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व दोस्तों पद से हटाया जा सकता है। तो पद से दोस्तों जो हटाया जा सकता है, याद रखेंगे दोस्तों ये यदि लोकसभा इस असहाय का प्रस्ताव पारित कर दे तब दोस्तों हटाया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि गरीबी उन्मूलन, क्या यहाँ पे गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो याद रखें दोस्तों किस पंचवर्षीय नाम दिया गया था, तो याद रखेंगे पंचम यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा ये 5वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था। सर्वप्रथम दोस्तों जो हुआ था याद रखेंगे 1969। क्या होगा ये 1969। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या आप पूछ रहे हैं केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है। तो दोस्तों वित्त का बंटवारा दोस्तों किसके सिफारिश किया जाता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये वित्त आयोग के सिफारिश पे। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। ऑप्शन ध्यान रखना वित्त आयोग दोस्तों कितने अनुच्छेद में है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 280 में। कितना में, 280 में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या आप पूछ रहे कि भारतीय कृषि में कह रहे कि भारतीय कृषि में उत्पादकता, क्या यहाँ पे उत्पादकता का कारण क्या है, तो उत्पादकता दोस्तों जो कारण है तो याद रखेंगे उपयुक्त में से सभी, यानी कि आवश्यकता से अधिक दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा लोगों को कृषि कार्य में लगा रहना। उसके बाद जोत का छोटा आकार, उसके बाद उत्पादन की पिछड़ी तकनीक। ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या आप पूछ रहे हैं कि पोर्ट ब्लेयर, क्या यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर के समीप दोस्तों कह रहा है कि प्रसिद्ध ब्लेयर परवाल, क्या यहाँ पे ब्लेयर परवाल भित्ति दोस्तों मृत हो रही है, इसका क्या कारण है, इसका दोस्तों एक ही कारण है, याद रखेंगे अत्यधिक जहाज रानी के कारण। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या आप पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ पे डांकेर वर्ग पर्वत दोस्तों कह रहे हैं कि कहाँ स्थित है, याद रखें उससे कहाँ है, आपका राइट आंसर दक्षिण अफ्रीका। कहाँ हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि निम्नलिखित में से कह रहे कि नदी घाटी परियोजनाओं में
किसका दोस्तों यहाँ पे कार्य कि किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त है, एक से अधिक राज्य को दोस्तों यहाँ पे प्राप्त है। याद रखेंगे चंबल घाटी परियोजना, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछते हैं कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य दोस्तों स्थित है, तो दोस्तों कौन सा पर्वत या श्रेणियां स्थित है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये सातपुरा की श्रेणी स्थित है नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट है, ध्यान रखें। और दोस्तों नर्मदा ताप्ती और लूनी नदी क्या है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कार्य कि किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी। संघीय शासन की व्यवस्था दोस्तों है किस अधिनियम के द्वारा हुआ, तो याद रखें इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट होगा, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों पूछा जाता है क्वेश्चन कि संविधान में सबसे ज्यादा जो है दोस्तों किस अधिनियम के तहत व्यवस्थाएं जोड़ी गई थी, तो याद रखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही जोड़ा गया, ऑप्शन यहाँ से सी याद रखेंगे यहाँ पे संघीय शासन की। नेक्स्ट पे क्या पूछे कि निम्नलिखित में से करके कौन सी सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी दोस्तों ऑप्शन में याद रखेंगे शिवालिक है। कौन सा है, शिवालिक, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट रहेगा। ऑप्शन ध्यान रखेंगे शिवालिक पर्वत अगर पूछे कहाँ है तो याद रखेंगे एचपी में। कहाँ, एचपी हिमाचल प्रदेश में। ये क्वेश्चन दोस्तों बिहार पुलिस में पूछा गया था कि शिवालिक पर्वत कहाँ है, तो याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि निम्नलिखित में से करके किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का यहाँ पे प्रतिशत सर्वाधिक है। तो मैदानी भाग दोस्तों सर्वाधिक जो प्रतिशत जो है किस महाद्वीप में है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर यूरोप में। क्या होगा ये यूरोप, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे इरडा, कि यहाँ पे इरडा दोस्तों जो है नियमन किसका करती है। इरडा दोस्तों जो है नियमन किसका करती है, तो याद रखेंगे बीमा कंपनी का। किसका, बीमा कंपनी का, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। और ध्यान रखना इरडा का आपसे फुल फॉर्म पूछे तो याद रखेंगे इंश्योरेंस रेगुलेटरी, उसके बाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि भीम बांध, क्या यहाँ पे भीम बांध अभ्यारण्य दोस्तों स्थित है। तो भीम बांध अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ये मुंगेर में। कहाँ, ये मुंगेर में, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट है। और बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि हाल ही में कह रहा है कि भारत और चीन ने किसके निर्यात, क्या यहाँ पे किसके निर्यात हेतु प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है। तो किसके दोस्तों निर्यात पे किया है, तो याद रखेंगे भारत, यहाँ पे भारतीय मिर्च आहार, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट रहेगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि किस दर्पण से बने प्रतिबिंब का आवर्धन करें कि सदैव एक होता है। तो सदैव दोस्तों एक जो होता है, तो याद रखेंगे समतल दर्पण से। किससे, समतल दर्पण, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि कांच पारदर्शी है परंतु कांच का दोस्तों है चूड़ा अपारदर्शी है, तो इसका दोस्तों क्या कारण है। इसका दोस्तों कारण बताना है, तो याद रखें इसका कारण आपका हो जाएगा चूड़े पर पड़ने वाले प्रकाश का परिकिरणन हो जाता है, इसलिए दोस्तों अपारदर्शी होता है, ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि पैराशूट, क्या यहाँ पे पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसकी दोस्तों ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, इसका दोस्तों मुख्य कारण बताना है। तो इसका दोस्तों मुख्य कारण क्या है, तो पैराशूट का दोस्तों जो है पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा है और जो है अतः यहाँ पे क्या करेगा, तो वायु का वो क्या करेगा, अधिक प्रतिरोध होता है, जिसके कारण वो क्या होता है, धीरे धीरे आता है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि किसी सहतीर, क्या यहाँ पे किसी सहतीर के संतुलन का कार्यकारी सिद्धांत किसका सिद्धांत है। तो याद रखेंगे सहतीर के संतुलन का यहाँ पे कार्यकारी सिद्धांत पूछ रहा है, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा, आघूर्ण। क्या होगा ये, आघूर्ण, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, साइकिल चालक, यहाँ पे साइकिल चालक को वर्तुल गति में झुकना चाहिए। तो वर्तुल गति में दोस्तों जो है झुकना चाहिए किस ओर, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये केंद्र की तरफ तिरछे, यानी कि दोस्तों अगर ये इधर चल रहा है तो ये तिरछा इधर झुकना चाहिए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे एक कण, क्या यहाँ पे एक कण समय की बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के गिर्द यहाँ पे क्या कर रहा है, गिर्द बराबर दूरी तय करता है, उसका एक समान दोस्तों जो है क्या होगा, उसका एक समान दोस्तों रहेगा, क्या रहेगा, तो याद रखेंगे चाल, उसका एक समान चाल रहेगा, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कह रहा है यहाँ पे कि कोई बच्चा करे कि किसी शक्तिशाली पटाखे के फटने के 4 सेकंड बाद किसी खिड़की चट्टान के कारण प्रतिध्वनि सुनाई देता है। तो बच्चे से यानी कि चट्टान की दूरी आपसे पूछ जा रहा है, तो याद रखेंगे दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, इसमें दोस्तों सबसे पहले दूरी निकालेंगे, सबसे दूरी दोस्तों निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, याद रखेंगे ध्वनि की दूरी बराबर, तो यहाँ पे ध्वनि का दोस्तों जो है हवा में वेग एक तरह से कितना यहाँ पे दिया है, तो याद रखेंगे 344 गुना यहाँ पे करेंगे 4 से, और उसके बाद ये कितना हो जाएगा, तो याद रखेंगे 1376। और दोस्तों प्रतिध्वनि क्या होता है, जो दोस्तों गया और आया, तो यानी कि 2 हो गया, तो एक ही दूरी हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 4 सेकंड दिया तो 4 से गुना कर ले, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 से हम भाग दे देंगे, तभी आपका क्या निकलेगा, दूरी निकल जाएगा।
तो 1376 में आप 2 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 छके 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, कितना हो गया 688 मीटर। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या आप पूछ रहे हैं कि एक मशीन की दोस्तों पिंड को टी समय तक स्थिर शक्ति से चलाती है, ठीक है। पिंड के द्वारा चली गई दूरी आपसे पूछ रहे कि किसके समानुपाती होगा, तो याद रखें उसे किसके समानुपाती होगा, याद रखेंगे टी स्क्वायर के, किसका टी स्क्वायर। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल का प्रभावी नहीं होता, इसका दोस्तों मुख्य कारण क्या, यानी दोस्तों पेट्रोल से अगर आग लग जाता है तो उसे जल से नहीं बुझा सकते हैं, इसका क्या कारण था, इसका दोस्तों मुख्य कारण है या क्या हो जाएगा, तो याद रखें इसका कारण जो है दोस्तों का जल और पेट्रोल एक दूसरे से क्या करता है, अमिश्रीय है। उसके बाद पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है, अतः दोस्तों जलते रहता है, इसका दोस्तों मुख्य कारण यही है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि क्या यहाँ पे भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है, तो याद रखेंगे दोस्तों क्यों अधिक पसंद किया जाता है, याद रखेंगे उसमें क्षमता अधिक होती है, उससे दोस्तों ईंधन की भी बचत होती है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट जगह ध्यान रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और डेली दोस्तों 8 बजे आपका सेट आता है, कितना बजे, डेली आपका 8 बजे मॉर्निंग में सेट आता है। जब तक आपका एग्जाम होगा और जब तक आपको 70+ नंबर आ नहीं जाता है तब तक यहाँ पर हम लोग सेट प्रैक्टिस लगाते रहेंगे। और बहुत ही जल्द दोस्तों आपका जो है अभी जो है आपका रोजगार वित्त जो है अंकित है, यानी कि रवा का जो है आपको यहाँ पे सेट हम ले लिए, ठीक है। सेट मेरे पास पहुँच गया है तो उसका दोस्तों आपको चैप्टर वाइज आपको करवा देंगे सभी, ठीक है। उसमें सेट आपका टोटल 5 है, 5 सेट को भी आप आपको हम रिवीजन करवा देंगे, ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। 70+ टारगेट रखना है, 70+ नंबर हर हाल में यहाँ पे लाना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, निम्न में से कौन सा यहाँ पे प्राकृतिक बहुलक है। देखिए प्राकृतिक बहुलक यहाँ पे कौन है, तो याद रखें इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये सेलुलोज। क्या होगा, ये सेलुलोज। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और ध्यान रखना ये सेट अभी आते रहेगा, ठीक है। ये जो सीरीज 4 देख रहे हैं हम लोग खान सर का, अभी 10वां सेट, ये सीरीज अभी आएगा और अलग से दोस्तों जो हम चैप्टर वाइज करवा देंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ट्राइटियम, क्या यहाँ पे ट्राइटियम किसका समस्थानिक, सभी लोग जानते हैं ट्राइटियम दोस्तों किसका, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का दोस्तों कितना टोटल है, तो 3 समस्थानिक होता है, कितना, 3 होता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे, अणुचुंबकत्व, क्या यहाँ पे अणुचुंबकत्व निम्न में से दोस्तों यहाँ पे अणुओं में प्रदर्शित किया जाता है, तो दोस्तों क्या प्रदर्शित किया जाता है, याद रखेंगे सबका ये युग्मित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं, किसमें, ये अणुचुंबकत्व में। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे, NH3 व BF3 के मध्य होता है, दोस्तों कौन सा बंध होता है इन दोनों के बीच, तो याद रखेंगे उपसंयोजक बंध। और दोस्तों ध्यान रखना सेम क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया, कितना एग्जाम में क्वेश्चन सेम पूछा गया है, इसलिए याद रखेंगे इसको उपसंयोजक बंध होता है इन दोनों के बीच। ऑप्शन जैसे सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या आप पूछ रहे हैं कि टाइफाइड, क्या यहाँ पे टाइफाइड रोग उत्पन्न करता है, टाइफाइड रोग दोस्तों उत्पन्न करता है किसके द्वारा, तो याद रखेंगे तो सबका जगह ये सैल्मोनेला, क्या यहाँ पे सैल्मोनेला टाइफी। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे ए, यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहे, कवक मूल, क्या यहाँ पे कवक मूल होता है, तो कवक मूल दोस्तों जो होता है क्या होता है, तो याद रखेंगे कवक एवं उच्च पादपों का संबंध दोस्तों क्या कहलाता है, कवक मूल कहलाता है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पे क्या पूछ रहे, एस्केरिस, देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड हो रहा है, तो ये क्वेश्चन आपको देखते ही बनना चाहिए, इसलिए बोलते हैं जो क्वेश्चन एक बार गलत हो रहा है दूसरा सेट में वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, तभी आपका 70+ नंबर आना शुरू होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो यहाँ पे क्या है, एस्केरिस कह रहा है कि एस्केरिस की 2 गुना, क्या यहाँ पे देह गुना होती है, तो ये दोस्तों ध्यान रखेंगे क्या होगा, इसका राइट आंसर रखेंगे कूट प्रगुहा। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि प्रोटोजन, क्या यहाँ पे प्रोटोजोआन जीव अमीबा में संकुचनशील धानी कार्य होता है, तो उसमें कौन सा कार्य करता है, तो किसके लिए कार्य करता है, तो याद रखेंगे आपका ये परासरण नियमन। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि रुधिर में CO2 का परिवहन मुख्यतः दोस्तों कार्य के निम्नलिखित में से किस रूप से होता है, रुधिर में, तो याद रखेंगे ये सी हो जाएगा, क्या होगा ये बाइकार्बोनेट, क्या होगा ये बाइकार्बोनेट। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या आप पूछे कि निम्नलिखित में से कार्य कि किस में उत्तक विभेदन यहाँ पे पाया जाता है, तो उत्तक विभेदन दोस्तों किस में पाया जाता है, याद रखेंगे ब्रायोफाइटा में, किस में, ब्रायोफाइटा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है, पूछ रहा है कि अवतल लेंस, क्या यहाँ पे अवतल लेंस हमेशा दोस्तों कह रहा है कि किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब दोस्तों बना क्या होता है, तो याद रखेंगे आभासी प्रतिबिंब, क्या होता है आभासी। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे, अमलगम, क्या यहाँ पे अमलगम दोस्तों यहाँ पे मिश्र धातु है जिसमें दोस्तों आधार धातु पाया जाता है, आधार के रूप में, यानी कि मेन क्या होता है अमलगम में, तो याद रखेंगे मेन पारा होता है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि डॉक्टर सीवी रमन को कार्य के किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला है। देखिए डॉक्टर सीवी रमन को दोस्तों पुरस्कार मिला है किस विषय में, याद रखेंगे भौतिकी में। किस में? भौतिकी में। ऑप्शन सी हो जाएगा। उसमें मिले पूछे आपसे कि कब इसे मिला था, तो याद रखना है 1930 में मिला। इसे कब? 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछे कि राज्य में रेडियो स्टेशन दोस्तों कार्य के कहाँ कहाँ स्थित है। राज्य में दोस्तों यहाँ पे कार्य के रेडियो स्टेशन कहाँ कहाँ स्थित है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे हरियाणा छूट गया। ठीक है, हरियाणा यहाँ पे कर लेना। हरियाणा राज्य में रेडियो स्टेशन कहाँ कहाँ स्थित है, तो याद रखें इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, रोहतक, हिसार और कुरुक्षेत्र। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि उत्तल दर्पण, क्या यहाँ पे उत्तल दर्पण सामान्यतः प्रयोग होता है। देखिए उत्तल दर्पण में सामान्यतः उसमें प्रयोग होता है किसमें, तो याद रखें इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या होगा? ये डी हो जाएगा, यानी कि वाहन के पीछे के भाग को देखने के लिए दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका? उत्तल दर्पण का। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे, किसी माध्यम का तापमान बढ़ने पर प्रकाश का चाल क्या होगा। अगर दोस्तों उस माध्यम का ताप अगर बढ़ा देते हैं तो प्रकाश का चाल क्या होगा, तो याद रखेंगे दोस्तों ये आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा? ये कोई परिवर्तन नहीं। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि आधुनिक आवर्त सारणी में कह रहा है कि समूह 18, क्या यहाँ पे 18 समूह तथा 7 आवर्त होते हैं। सारणी के दूसरे समूह और चौथे आवर्त में उपस्थित तत्व की क्रमांक दोस्तों कितना होगा, तो याद रखें दोस्तों इसमें टोटल कितना है आपका, ये 20 हो जाएगा। टोटल 20 क्रमांक। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे अक्रिय गैसों का आयनन विभव दोस्तों होता है। अक्रिय गैसों का आयनन विभव क्या होता है, तो अक्रिय गैस का दोस्तों आयनन विभव क्या होता है, तो उच्च होता है। ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि डीएनए में क्या उपस्थित होता है, तो डीएनए में दोस्तों क्या उपस्थित होता है, तो याद रखेंगे क्या होता है, ये आपका हो जाएगा पेंटोज शर्करा। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि क्षय रोग के उपचार हेतु उपयोग किया जाता है। तो क्षय रोग के उपचार में दोस्तों क्या किसका उपयोग करते हैं, तो याद रखेंगे इसमें ए हो जाएगा, ये पेनिसिलिन का। किसका? पेनिसिलिन का। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, मैथ पूछ रहा है। देखिए मैथ दोस्तों ध्यान रखना, जो भी मैथ आपको यहाँ पे नहीं समझ में आए, ठीक है, तो पीडीएफ में हम दोस्तों यहाँ पे सोल्यूशन दे देंगे। ठीक है, पीडीएफ में भी आप समझ सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे सोल्यूशन करने का। ठीक है, जो भी दोस्तों मैथ यहाँ पे सोल्यूशन होता है ध्यान रखना, उसको आपको याद रखना है। और दोस्तों ट्रिक जो भी लिखाते हैं तो उसको जरूर कॉपी में लिख लेना। देखिए आपको इसमें क्या करना है, दोनों साइड आपको वर्क करना है। सिंपल है, ये दोनों साइड वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक प्लस आपका हो जाएगा x/144 बराबर क्या हो जाएगा 13 169 बटे आपका क्या हो जाएगा 144। ठीक है, 144। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 144 प्लस आपका x हो गया, अब बट्टे आपका क्या हो गया 144 बराबर आपका क्या हो जाएगा 169 बटे 144। तो ये आपका कट गया, x बराबर का क्या हो जाएगा 169 माइनस 144 कीजिए तो कितना हो जाएगा 144 में, अगर 169 में से 144 घटाएंगे तो 25। ऑप्शन यहाँ से आपका डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे दोस्तों ये बहुत ही लंबा हो जाएगा बनाना। ठीक है, इसका दोस्तों मान इसमें पुट करेंगे, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। इसका पीडीएफ में भी देख के आप बना लेंगे और इसको कोशिश करेंगे अपने से बनाने का कॉपी पे। ठीक है, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर बताते हैं, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहे एलसीएम। देखिए बहुत ही सिंपल है, एलसीएम दोस्तों आपको निकालना है इसका। तो एलसीएम दोस्तों इसका निकालेंगे तो आपको एलसीएम निकल जाएगा। इसका राइट आंसर 15-12 निकलेगा, 15-12 इसका एलसीएम निकल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या पूछ रहे हैं, देखिए क्या है आपने 4 घंटे 30 मिनट की अवधि करा है कि एक दिन का कितने प्रतिशत होता था। सबसे पहले उसमें एक दिन में, देखिए मिनट में आपको पूछ रहा है एक दिन में सबसे पहले कितना घंटा होता है, 24 घंटा होता है। तो सबसे पहले इसको मिनट में करेंगे तो क्या करेंगे 60 से गुना करेंगे 24 घंटा को, तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा 24 का अगर गुना करेंगे तो 144, कितना 144 पे 1 0, इतना आपका जो है मिनट निकल गया। अब यहाँ पे इसको भी मिनट में बदलेंगे तो 4 घंटा का कितना हो जाएगा, ये 6 के 24 240 अब प्लस आपका 30 कितना हो जाएगा ये 270। अब यहाँ पे क्या करेंगे प्रतिशत निकालेंगे, तो प्रतिशत बराबर का कितना हो जाएगा ये 270 गुना आपका 100 अब बट्टे आपका क्या हो जाएगा 144 और 0। यहाँ पे कट गया आपका, यहाँ पे इसको काटेंगे तो आपको दोस्तों कितना आएगा, आपका आ जाएगा 94 का ए निकल जाएगा, ये 18.3/4 निकल जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहे हैं कि संख्यात्मक दिया है इतना में दोस्तों कह रहा है कि 8 के स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा। तो सबसे पहले पहला 8 का निकालेंगे, देखिए पहला 8 गुना, देखिए 8 पे दोस्तों जो कितना 8 के बाद कितना अंक है उतना दोस्तों जो है 1 पे 0 देखिए गुना करेंगे, तो देखिए 1 उसके बाद 4 अंक है तो 1 पर 4 को 0 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा ये 80,000 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा का निकालेंगे तो 80 यानी दोस्तों 8 गुना 10 हो जाएगा तो ये क्या हो गया 80 हो गया। इसमें दोस्तों आपका 80 घटा देना, तो 80 घटाएंगे तो कितना आएगा 7 9 9 20 आएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि एक लाइन की दोस्तों जो है एक ही साइड पर किसी निश्चित बिंदु पर सभी कोण का जोड़ क्या होता है। यानी कि दोस्तों मान लेते हैं ये लाइन है, ठीक है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, कोई भी यहाँ पे दोस्तों अगर सभी कोण का मान अगर हम निकालेंगे एक ही लाइन पे तो कितना होगा, 180 होता है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे करें कि 3 के पहले 5 यहाँ पे विषम गुणज का औसत क्या होगा। तो 3 के पहले 5 विषम गुणज का औसत दोस्तों आपको निकालना है, तो क्या करेंगे, 3 हो जाएगा 1, उसके बाद दोस्तों आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, उसके बाद आपका कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, उसके बाद आपका 3 छक्के 18, तो आपका क्या हो गया सम संख्या हो गया, तो 3 सत्ते 21 हो गया, उसके बाद आपका 3 क्या हो गया 27 हो गया। सभी को दोस्तों आप जोड़ेंगे, तो आपको कितना आएगा, तो 75, कितना आएगा 75, टोटल कितना आपका है 5 है, तो 5 औसत निकाल लीजिए, 15 5 75, 15 इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। यहाँ पे विषम था इसलिए यहाँ पे 18 नहीं लिया, ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहे कि क्रमागत 7 धनात्मक पूर्णांकों का यहाँ पे औसत कितने दिया, 26 दिया है सबसे छोटी निकालने के लिए। तो सबसे पहले मान लेते हैं पहला क्या है x है, उसके बाद x+1 हो जाएगा, उसके बाद x+2 हो जाएगा, उसके बाद x+3 हो जाएगा, उसके बाद x+4 हो जाएगा, उसके बाद x+5 हो जाएगा, उसके बाद आपका x+6 हो जाएगा। और इसी के बराबर कितना है 26 गुना आप कर देना है 7, क्योंकि यहाँ पे औसत दिया है, टोटल निकाल लेना है। सभी को दोस्तों जोड़ेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 7x प्लस आपका कितना हो जाएगा 7x+21 हो जाएगा, बराबर इधर इसको गुना करेंगे तो आपको 182 निकल गया। 7x बराबर इसको घटाएंगे अगर 21 को इधर तो कितना हो जाएगा 161, ठीक है, 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14, 7 तिया 21, ये सबसे छोटा x ही है, तो x का मान ही निकल गया यहाँ पे, तो कितना 23 निकला। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे दोस्तों, ये सवाल को आप पीडीएफ से लेके बनाएंगे, पीडीएफ से बनाएंगे, पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ये लंबा हो जाएगा बनाने में, ठीक है। इसका राइट आंसर बताते हैं, इसका राइट आंसर आर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या है देखिए, कह रहे कि एक साधारण ब्याज की किस दर पर एक निश्चित राशि 15 वर्ष में दुगुनी हो जाएगी। तो आपको क्या मांगा जा रहा है, दर मांगा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं पी कितना है 100, कितना 100, 15 वर्ष में ये कितना हो जाता है, मिश्र धन इसका दोगुना हो जाता था। 15 वर्ष में आपका कितना हो गया मिश्र धन, यानी कि दोस्तों आपको मिश्र धन आपको कितना हो गया, मिश्र धन आपको कितना हो गया 200 हो जाएगा। यहाँ से ब्याज निकालेंगे तो ब्याज आपको कितना हो जाएगा, तो ब्याज आप 200 में से 100 घटाएंगे तो 100 हो गया। आपको दे दिया टी कितना दे दिया 15 वर्ष, आर निकाल लीजिए आप, सिंपल है। तो आर बार आप क्या करेंगे, ब्याज गुना 100, तो 100 गुना आपका 100 बट्टे आपका क्या हो जाएगा, टाइम कितना है 15 है, और आपका दोस्तों जो है पी कितना है 100 है, ठीक है। 100 कट गया, 5 तिया 15, 5 20, यानी कि दोस्तों ये कितना हो जाएगा आपका 3 6 18, 6.2/3, तो 6.2/3 देख लीजिए किस में है, ऑप्शन आपका सी में, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था दोस्तों आपका जो है आंसर का जो हम लोग सीरीज 4 लगा रहे थे, उसमें सेट नंबर 10। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए इसमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।